friends. We are reading our second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. तो हमने अब तक इसमें ये पढ़ा था कि जो राइटर है वो एक समुद्री यात्रा पे निकला है पूरे वर्ल्ड की, जो कि 200 साल पहले किसी ने की थी। और इस यात्रा में, इस वोवेज में, इस सी जर्नी में उसके साथ उसकी फैमिली है और 2 क्रू मैन भी उनके साथ में हैं। तो जो पहला लेग था इस वोवेज का, वो बहुत ही प्लीजेंटली जो है उनका पास हो गया। और लेकिन जब नेक्स्ट जो फेज़ में वो आए इस वोवेज के, तो जो समुद्री मौसम था वो एकदम से ख़राब हो गया और उनकी जो वेब वॉकर है, जो उनकी शिप है, वो लगभग डूबने वाली है, टूटने वाली है। और जो नैरेटर है खुद, वो भी लगभग डूब चुका था। किसी तरह से अपने आप को उसने बचाया और जब वो चेक करता है जहाज़ को, अपने शिप को, तो वो भी लगभग टूट चुका है। और लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि इनफैक्ट देयर वाज नथिंग देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस। यानी कि जो पूरा का पूरा स्टारबोर्ड साइड थी, यानी पूरा जो मेन फ्रेम था जहाज़ का, उसको केवल कुछ कबर्ड के पार्टीशन जो है आपस में बांधे हुए थे। लगभग टूट चुका था वह वॉकर। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, El Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब क्या सिचुएशन है, किन चीज़ों पे वो व्हाट द राइटर इज़ थिंकिंग नाउ इन दैट सिचुएशन। तो वो कहता है कि जब पूरा जहाज़ का जो मुख्य भाग है, जो हल है, द मेन बॉडी ऑफ द शिप, लगभग टूट चुकी है, तो जब हमको वेव ने हिट किया था उसके 45 घंटे हमको बीत चुके थे एंड वी वर सर्वाइव। हम अभी भी जीवित थे, पूरी फैमिली और 2 क्रूमैन भी, यानी जो सारे जो पैसेंजर थे उस शिप पे, दे ऑल वर सर्वाइव्ड। और अब उसको लग रहा था दैट वेव वॉकर जो है हमको जो है एक साथ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा सकती इस स्थिति में। वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और मैंने अपने चार्ट्स कैलकुलेट किए, रीचेक किए, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से प्राप्त की कि जो है क्या है, कुछ 100 किलोमीटर पे कुछ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, जिनको जो हैं, एक एम्स्टर्डम है जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है वहाँ पर। फ्रांस का वो आइलैंड है और फ्रांस के लोग वहाँ पे अपनी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं एल एम्स्टर्डम में। तो वहाँ पहुँचना मेरा पहला एम था। तो कहता कि आवर ओनली होप was to reach these pinpricks in vast ocean. Pinpricks in vast ocean मैंने बताया था आपको कि छोटे छोटे आइलैंड एक बहुत बड़े महासागर में, यानी बहुत ही छोटे दिखते हैं, पिन की नोक के बराबर दिखते हैं, क्योंकि जो ओशन होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जो हवाएं हैं और जो सी है, जो समुद्र है, वो जो है क्या करे, शांत रहे। एबैटेड मीन्स होता है क्या, बिकम लेस इंटेंस, कि वो थोड़ा शांत हो जाए, उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाए, लेस इंटेंस हो जाए, और जो हवाएं हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाएं, कि हम जो है अपना जो जो मेन मस्तूल है उसको होइस्ट कर सकते हैं, उसको लहरा पाएँ ऊपर। और चांसेस वर स्लिम, हमारे चांसेस जो थे वो बहुत ही कम थे। और क्यों? क्योंकि जो वेव थी उसने हिट करके हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था वो आउट ऑफ एक्शन हो चुका था। ऑक्सिलरी मीन्स होता है जो सपोर्ट करने वाला इंजन होता है।
वो जो है ख़राब हो चुका था। तो हमारे चांसेस बहुत स्लिम थे एम्स्टर्डम तक पहुंचने की। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब क्या हुआ कि जो 4 जनवरी आफ्टर 36 ईयर ऑफ 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद हम जो है कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच गए थे वाटर के, यानी अब बहुत कम पानी जो है शिप में था और हमको केवल उतना ही पानी बाहर निकालना था जितना अंदर आ रहा था। तो अब थोड़ी स्थिति बेटर थी। वी कुड नॉट सेट एनी sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब क्या he said that we could not set any sail on the mainmast. जो मुख्य मस्तूल है, जो पाल है, पाल जिसको कहते हैं, उस पे हम कोई और एक्स्ट्रा जो है मस्ट नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ता है रिगिंग पे। रिगिंग मीन्स होता है जो सपोर्टिंग रोप्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं सेल को, नियंत्रित करती हैं उन पालों को। तो उन रस्सियों पे जो है प्रेशर पड़ता और वो पूरा का पूरा जहाज़ जो है बिखर सकता था। उसका जो हल है, हल मीन्स मेन सेक्शन है, वो पूरा डैमेज हो चुका था, तो इसलिए वो टूट सकता था। सो वी होइस्ट द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर। इसलिए केवल हमने जो स्टॉर्म जिप होती है उसके सहारे ही हम तैरते रहे आगे की तरफ, और उस दिशा में आगे बढ़े जहां हम सोच रहे थे कि देयर वर द टू आइलैंड वर। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो कुछ बिस्किट और बीफ जो है मैरी को मिला और हमने जो है लगभग 2 दिन में अपना पहली बार खाना खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट मीन्स होता है जो रिलीफ है। रिस्पाइट मीन्स रिलीफ, यानी जो ये हमारी रिलीफ थी ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थी। क्यों? एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। क्योंकि 4 बजे शाम को जो बड़े बड़े ब्लैक क्लाउड्स थे दे वर बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे से बिल्डअप होने शुरू हो गए। एंड विद इन द आवर द विंड वॉज ब्लैक टू 40 नॉट्स एंड द सी वर गेटिंग हायर। और कुछ ही घंटों में क्या हुआ कि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ हो गई और उनकी स्पीड जो है लगभग 40 नॉट पर आवर हो गई। और जो समुद्र है वो बहुत ऊंचा हो गया, यानी लहरें बहुत ऊपर ऊपर आने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डिटेरियोरेट का मीन्स होता है बुरे से भी बुरा हो जाना, यानी पहले ही ख़राब था और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले ख़राब ही था, मौसम हो रहा था, लेकिन और ज़्यादा ख़राब हो गया, डिटोरिएट हो गया सारी रात भर। एंड बाय डाउन, डाउन मीन्स होता है मॉर्निंग, और जो सुबह हुई 5 जनवरी की, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी सिचुएशन जो है फिर से डेस्परेट हो चुकी थी, बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। When I went in comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "we are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, you and I." जब मैं अपने बच्चों को पूछने के लिए गया कि दे आर फाइन और नॉट, तो जॉन ने मुझसे कहा कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? तो आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको अश्योर करने की कोशिश की कि नहीं, हम जो है किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो वो कहता रहा, उसने जारी रखी अपनी बात कि वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ यू ऑल कैन बी टुगेदर। तो दिस इज़ द टाइटल ऑफ आवर लेसन। जो किसने कहा था? जॉन ने कहा था। कब कहा था? व्हेन हिज फादर ट्राई टू अश्योर हिम दैट दैट दे कुड मेक इट इन दैट सिचुएशन व्हेन द वेव हिट देयर वेव वॉकर। तो उसने कहा कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे, हमारी पूरी फैमिली। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन determined टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड।
To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे. आई कुडंट फाइंड वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड दैट बेबी. लेकिन जब मैं छोड़ रहा था उनका कैबिन बच्चों का, तो आई वॉज डेटरमाइंड, मैं पूरी तरह से दृढ़ निश्चय हो चुका था कि मैं लड़ूंगा इस मौसम से और अपने परिवार को बचाऊंगा. तो क्या किया? टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड जो टूट चुकी थी, लगभग डैमेज हो चुकी थी, उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि जो लहरें आ रही हैं, जो वेव आ रही हैं, टू फेस देम, तो जहाज़ का जो मुख्य भाग है, जो सेक्शन क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे उठाऊं. फिर क्या हुआ? मैंने जो है भारी नायलॉन की जो रस्सियां हैं और 32 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक के बैरल काम चलाऊ समुद्री लंगर के रूप में मैंने उनका प्रयोग करने की सोची, जो रोकने के लिए होता है जहाज़ को. तो ये सारी चीज़ें क्या थी? इम्प्रोवाइज था. इम्प्रोवाइज मतलब कोई नई चीज़ करना, जो भी चीज़ उपलब्ध हो उनसे कोई काम चलाना अपना, जिसको कहते हैं. तो मतलब मेड समथिंग फ्रॉम वट एवर वॉज अवेलेबल देयर. तो जो भी अवेलेबल था उससे उसने एक एंकर बनाया जो कि जहाज़ को रोकता है. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. और उस शाम को मैं एंड माई वाइफ, हम जो है बैठे हुए थे साथ में, और जहाज़ की जो गति थी, जो स्पीड थी जहाज़ की, वो जो तख्ते होते हैं, जो प्लैंक्स होते हैं लकड़ी के, वुडन के, वो क्या थे? क्या है? शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. वो टूट चुके थे, तो उनसे जो है बहुत पानी जो है शिप के अंदर आ रहा था. एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. और हमें महसूस हो रहा था कि हमारा अंत जो है बहुत निकट है. वी आर गोइंग टू डाई. But Web Walker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean, looking for a 65 kilometers wide island. तो 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या हुआ? कि जो वेब वॉकर था वो तूफान को पार कर गया. ये एक्सपेक्ट तो उसने किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो पार कर गया जैसे तैसे. और जो विंड थी वो ईज हो गई, वो थोड़ी कम हो गई, उनकी हवा की गति जो है कम हो गई. तो जो सेक्सटेंट होता है, जिसपे कि दिशाओं का जो डायरेक्शंस है उनका पता लगता है, तो उस पर उसने अपनी कैलकुलेशन की चार्ट रूम में. विंड की स्पीड पे काम किया, चेंजेस पे काम किया, ड्रिफ्ट पे काम किया, और जो करंट था, जो वेव का करंट था, वो उसको कैलकुलेट किया और अपनी पोजीशन को जानने की कोशिश की. तो जो सबसे बेस्ट वो निकाल पाया अपनी कैलकुलेशन से, वो ये था कि वो समुद्र में लगभग 1,50,000 किलोमीटर कहीं पर हैं और 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, Shu moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. तो जब मैं ये सब सोच रहा था, तो शू जो थी वो मेरे पास आई, और उसके सर के बाईं साइड बहुत सूजा हुआ था, स्वेलिंग आ रखी थी, आंखें काली हो चुकी थी, और एक एक बंद हो गई थी लगभग. एक स्लिट रह गया था, एक लाइन रह गई थी, बस आंख बिल्कुल बंद हो गई थी. एंड सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड. एक कार्ड उसने मेरे को दिया जो उसने खुद बनाया था. ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन क्रिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. एक क्रिकेचर बनाया हुआ था. क्रिकेचर जो कार्टून टाइप का एक 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 फ़नी सा बनाते हैं, वो कार्टून बना रखा था मैरी का और राइटर का, अपने पेरेंट्स का.
हियर आर सम फनी पीपल, वर्ड्स लिखे हुए थे उस पे कि यहाँ पे कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ अ लॉट एज वेल। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। तो बच्चा जो था उसने लिखा था उसके अंदर कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, और ये कार्ड जो है आपको थैंक यू बोलने के लिए है। हम किसी तरीके से जो है इस मौसम से निकल जाएंगे एंड वी विल सरवाइव, हम जीवित रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने देखा कि सभी जो जितने भी लोग जो हैं वहाँ उस वेब वॉकर पे ट्रैवल कर रहे थे, सारे दे ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट टू सर्वाइव। सारे अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बचाने की उस वेब वॉकर को और अपनी लाइफ को भी। यहाँ तक कि द चिल्ड्रन ऑन द शिप, शू एंड जो जॉन जो हैं, वो भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सू मेक अ कार्ड फॉर देयर पेरेंट्स टू, जिसमें कि उसने क्रिकेचर बनाया अपने पेरेंट्स का और उनको थैंक यू कहा है कि हम जो है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड हम जो है किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो भी जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं टू देयर पेरेंट्स, एंड जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं बखूबी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।